हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल होम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज बात करने वाले हैं जो कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में। जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स है, इनकी अगर बात किया जाए तो इनको पढ़ने की वजह इस तरह यह है कि जो हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स है, इससे बहुत सारे इनकी मेडिसिनल यूज किए जा सकते हैं, जैसे टाइफाइड, मलेरिया के लिए जो होता है क्लोरोक्विन। इस तरह से बहुत सारे इनकी दवाएं के रूप में यूज कर सकते हैं। चलिए, इनकी हम लोग जो बात करने वाले हैं इस तरह से बात करेंगे। सबसे पहले जो कि हेलो एल्केन और यह हेलो एरिन है, उनकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो कि हेलो एल्केन और हेलो एल्किन है, उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद इसकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और इस प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है, एक पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी और उसके बाद जो कि पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। और यह केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हम लोग इसमें डिफरेंट टाइप्स के नेमिंग रिएक्शन और जो कि रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वह इस तरह से पढ़ेंगे, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके अलावा पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके अलावा पढ़ेंगे यहां पास रिडक्शन और इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसकी हेलो एल्केन की, जो कि डेफिनेशन की बात करें। देखिए, जो हेलो एल्केन होते हैं उसे या हेलो एरिन्स होते हैं उसे इस तरह से डेफिनेशन दिया जा सकता है कि सबसे पहले जो अगर हाइड्रोकार्बन है और इस हाइड्रोकार्बन के साथ अगर हेलोजन का रिएक्शन करा, तब उस कंडीशन में इस हाइड्रोकार्बन का जो हाइड्रोजन एटम है वह हाइड्रोजन एटम जो कि हाइड्रोकार्बन से बाहर निकल जाएगा और हेलोजन एटम इस हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन की जगह जो कि शिफ्ट हो जाएगा। तब इससे जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को जो कि हेलोजन कंपाउंड कहा जाएगा। और यह जो हेलोजन कंपाउंड है वह दरअसल में दो तरह से मिलने वाला है। एक हमें मिलेगा जो कि एलिफेटिक के फॉर्म पर और एक मिलेगा हमें एरोमेटिक के फॉर्म पर। एलिफेटिक की बात करें तो एलिफेटिक में जो कि हेलो एल्केन को पढ़ेंगे और एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक पर जो कि हम हेलो एरिन्स को पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं एलिफेटिक की। अगर इस तरह से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो, जैसे कि यह एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन का अगर हेलोजन के साथ रिएक्शन करा दिया जाए और यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल जाए, उस कंडीशन पर जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को जो कि हम लोग हेलो एल्केन कहेंगे। अब हेलो एल्केन के लिए भी कंडीशन है कि कंडीशन इस तरह से है कि जो हेलो एल्केन होगा, इस पर जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है वह एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जनरली सेचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। जो सेचुरेटेड कंपाउंड है उससे लेंगे। और अगर इस तरह से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो और उस सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन हेलोजन के साथ करा दिया जाए और यहां से हाइड्रोजन बाहर निकले, तब इस कंडीशन पर जो कंपाउंड बनेगा उसे जो कि हेलो एल्केन कहा जाएगा। हेलो एल्केन की डेफिनेशन इस तरह से भी देखा जा सकता है कि अगर सेचुरेटेड या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन हेलोजन के साथ करा दिया जाए, उस कंडीशन में हाइड्रोजन का जो कि सब्स्टिट्यूट हो जाए, तब उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को जो कि हेलो एल्केन कहा जाएगा। वैसे ही बात करें अगर अनसेचुरेटेड की, और अगर इस तरह से अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इस हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन फिर से हाइड्रोजन के साथ करा दिया जाए और हाइड्रोजन बाहर निकले, उस कंडीशन पर जो प्रोडक्ट बनाएगा उसे भी जो कि हेलो एल्केन के जगह में इसे कहेंगे हेलो
एल्कीन कहा जाएगा। और इसी में जो प्रोडक्ट बनेगा उसे जो कि हेलो एल्काइन कहा जाएगा। इसे क्या बोले हैं हम लोग, जैसे कि हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जिसके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। हेलो एल्केन यानी कि कार्बन कार्बन के बीच पर डबल बॉन्ड हो। हेलो एल्काइन यानी कि कार्बन कार्बन के बीच पर जो कि ट्रिपलेट बॉन्ड हो। तब इस कंडीशन में इसकी डेफिनेशन दिया जा सकता है। हम लोग यहां पास बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्केन की। तो देखिए इस हेलो एल्केन की जैसे कि क्या बोले हैं कि अगर इस तरह से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जैसे कि मेथेन, इसका रिएक्शन कोई हेलोजन कंपाउंड के साथ करा दिया जाए, एग्जांपल क्लोराइड है, इनके साथ रिएक्शन कराने से यह हाइड्रोजन इस क्लोराइड के साथ में जो कि सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और इस तरह से HCl बाहर निकल जाएगा। तब इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वह CH3 और इस तरह से Cl बनेगा। तो इस प्रोडक्ट को जो कि हेलो एल्केन कहा जाता है। अब इस हेलो एल्केन की बात करें तो हेलो एल्केन्स में जो क्लोरीन है उसके जगह में चाहे हो सकता है एक से लिख सकते हैं और एक समय हो सकता है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और इस तरह से आयोडाइड इनकी प्रकार हो सकते हैं। उसके अलावा जो हेलो एल्केन है इस पर जो डेफिनेशन इस तरह से भी होता है। एक जो अगर हेलो एल्केन की बात करें तो वह होता है मोनो हेलो एल्केन होता है। उसके अलावा बात करें तो एक और होता है डाई हेलो एल्केन होता है। उनके अलावा बात किया जाए तो यहां पास एक और होता है जिसे ट्राई हेलो एल्केन कहा जाता है। मोनो हेलो एल्केन यानी कि जो एक्स है वह सिर्फ एक ही बार हो। डाई हेलो एल्केन यानी कि जो एक्स है वह 2 बार हो। और इस तरह से ट्राई हेलो एल्केन की बात किया जाए तो इस पर जो एक्स है या फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो है वह 3 बार हो, तब उसे ट्राई हेलो एल्केन कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इस जो मोनो हेलो एल्केन है इनकी बात करें। चलिए देखिए जो बात करने वाले हैं मोनो हेलो एल्केन। तो देखिए जो मोनो हेलो एल्केन होता है उस पर क्या होगा, एग्जांपल के थ्रू बात करें। अगर इस तरह से CH3 CH3 हमारे पास कोई कंपाउंड है, इस कंपाउंड का रिएक्शन अगर क्लोराइड के साथ या क्लोरीन के साथ करा दिया जाए, इस कंडीशन में इसकी क्लोराइड आयंस इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके यहां से HCl बाहर निकाल देगा। तब इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनेगा वह CH3 CH2 और यहां पास Cl बना है। यहां पास जो हैलाइड ग्रुप है वह एक ही बार है, उसके वजह से इसे जो कि मोनो हेलो एल्केन कहा जाता है। और इसके बाद अगर देखा जाए इस प्रोडक्ट को इस तरह से लिखा गया है कि जो हेलोजन कंपाउंड है या हेलोजन एटम है वह हेलोजन एटम जिस एटम से जुड़ा हुआ है या जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन कितने कार्बन से और जुड़ा हुआ है। बाय द वे एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तब इस तरह से जो हेलो एल्केन बनेगा इसे जो कि 1 डिग्री हेलो एल्केन कहा जाता है। और वैसे ही इस प्रोडक्ट को ऐसा भी लिखे, अगर जो एक क्लोराइड एटम है उस एटम का जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह कार्बन जो कि 2 एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तब इस कंडीशन में इसे जो कि 2 डिग्री हेलो एल्केन कहा जाता है। वैसे ही बात की जाए CH3 और इस तरह से Cl की, तब इस कंडीशन में यह जो क्लोराइड आयंस है वह जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह कार्बन जो कि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कंडीशन में इसे जो कि 3 डिग्री हेलो एल्केन कहा जाता है। चलिए बात करते हैं यहां पास इस तरह से, तो ये रहा हेलो एल्केन की। वैसे ही एक और होता है जिसे हेलो एरिन कहा जाता है। और अगर इस हेलो एरिन्स की बात किया जाए तो हेलो एरिन्स जो रहता है वह एरोमेटिक के उत्पन्न होता है। जैसे कि इस तरह से जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है और इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन अगर हेलोजन के साथ करा दिया जाए,
तब इस हाइड्रोजन को जो कि प्रतिस्थापी कर देगा, तब उस कंडीशन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर हाइड्रोजन निकलने से X लग जाता है, तब इसे जो कि हेलो एरिन्स कहा जाता है। इसकी एग्जांपल की बात करें, अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इस तरह से C6H6 को ले ले बेंजीन को, और अगर इस बेंजीन का रिएक्शन क्लोराइड के साथ करा दिया जाए, तब यह क्लोराइड इस जगह पर जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और यहां से HCl बाहर निकल जाएगा, और जो क्लोराइड एटम है वह क्लोराइड एटम इस बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तब यह गुण बना लेता है इस तरह से, तब इसे जो कि हेलो एरिन्स कहा जाएगा। हेलो एरिन्स का डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का किसी क्लोराइड या किसी हेलोजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तब है जो क्लोराइड है या हैलाइड है वह बेंजीन या एरोमेटिक के साथ डायरेक्ट रिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ जाए, तब उस प्रोडक्ट को जो कि हेलो एरिन्स कहा जाता है। चलिए इनकी बात करते हैं। अगर इनकी क्लासिफिकेशन देखें तो इनकी क्लासिफिकेशन इस तरह से देखा जा सकता है। क्लासिफिकेशन इनकी क्लासिफिकेशन देखें तो इनकी क्लासिफिकेशन को अगर हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो इस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसे जो कि दो भागों में बांटा गया है। एक पढ़ेंगे यहां पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला और एक पढ़ेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा एक और पढ़ेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन वाला, जिसे अलग से नहीं बल्कि sp2 वाला में ही संलग्न किया गया है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। जो इसकी क्लासिफिकेशन इस तरह से दे सकते हैं। देखिए इसकी क्लासिफिकेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो मोनो हेलोजन है इसी कंपाउंड की ही बात करने वाले हैं, या हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स है वह मोनो वाला कंडीशन हो। मोनो यानी कि जो हेलोजन कंपाउंड है वह सिर्फ और सिर्फ एक बार हो, तब उस कंडीशन में। सबसे पहले है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो इनकी पहला प्रकार है जिसे एल्काइल हाइलाइड कहा जाता है। एल्काइल हाइलाइड में होगा क्या कि अगर इस तरह से अगर एल्काइल समूह जो हेलोजन के साथ जुड़े, सपोज इस तरह से लिख दे यहां पर जो CH3 है यह एक से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तब देखिए यह कंपाउंड जो फंक्शनल ग्रुप है यह है एल्काइल है और यह जो कि हाइलाइड है, और यह हाइलाइड जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा उस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। चलिए इसमें क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन है देखें। इसके लिए एक ट्रिक इस तरह से होता है, अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड उसके अकॉर्डिंग इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाला जा सकता है। सपोज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बाय द वे 2 बार हो, तब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 टाइम हो, तब इसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो कि 4 बार हो तब उससे sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा। इसकी बात करें तो इसे इस तरह से लिख दे और C और यहां पास जो कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन में डायरेक्ट X ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखिए इस कार्बन पर 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है और 4 सिग्मा बॉन्ड हो उस कंडीशन में जो कि यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। तो इस तरह से एल्काइल हाइलाइड कहा जाता है। अगर इसी एल्काइल हाइलाइड की टाइप्स की बात कर ले तो इसकी एल्काइल हाइलाइड इस तरह से देखे जा सकते हैं, CH3 CH2 और एक की जगह सपोज इस तरह से क्लोरीन ले लूं। एक और देख ले CH3 CH और इसमें CH की जगह में एक हाइड्रोजन की जगह CH3 जोड़ दूं और यहां पास क्लोराइड आ गए। वैसे ही एक और देख ले CH3 C और फिर से H की जगह CH3 जोड़ दिया जाए और इस कंडीशन पर क्लोराइड है। देखिए इस क्लोराइड के बाद जो कार्बन है क्या इस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। काउंट करें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 3 और 4, तो यहां पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। 1 2 3 4, तो यहां पास भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। 1 2 3 4, यहां पास भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यह सभी जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला के प्रकार है।
अच्छा, यहां पास जो क्लोराइड एटम या हैलाइड एटम है वह एक ही बार है, तो एक बार होने की वजह से इसे जो कि हम लोग मोनोहेलोजन कंपाउंड कहते हैं। चलिए ये भी ठीक रहा। देखिए इस क्लोराइड आयंस के बाद जो कार्बन है वह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखिए इस पर यह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तब उस कंडीशन में इसे 1 डिग्री हेलो हेलोजन कहेंगे या 1 डिग्री हेलो एल्केन कहा जाएगा। वैसे ही यहां पास देखें जो क्लोराइड आयंस है वह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तब उसे 2 डिग्री हेलो एल्केन कहा जाएगा। और वैसे ही इस एटम के बारे में बात करें तो यह एटम जो कि जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन में जो कि 3 मेथिल ग्रुप या कार्बन जुड़ा हुआ है, तब इसे जो कि 3 डिग्री हेलो एल्केन कहा जाता है। तो यह रहे इनकी प्रकार। चलिए देखते हैं इनकी सेकेंड प्रकार के, जिसे इस तरह से सेकेंड प्रकार देखते हैं यहां पर। देखिए जो सेकेंड प्रकार है इसे बोला जाता है एलाइलिक हैलाइड। और एलाइलिक हैलाइड की डेफिनेशन इस तरह से दे लेते हैं। सबसे पहले यहां पर देखें आखिर एलाइलिक किसे कहते हैं। अगर इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच पर डबल बॉन्ड हो और वह डबल बॉन्ड वाला कार्बन किसी दूसरे sp3 हाइब्रिडाइजेशन या सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो, तब इसे जो कि एलाइलिक कहा जाता है। तो इस तरह से एलाइलिक है। और अगर इस एलाइलिक की बात किया जाए तो इस तरह से लिख दे, और यह एलाइलिक वाला जो कंपाउंड है वह दूसरे हैलाइड के साथ जुड़ा हो, तब यह कंपाउंड जो कि एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। चलिए देखिए क्या यह sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला है। चलिए क्लोराइड 1 है, इस कंडीशन में इसकी जो हेलोजन है वह मोनोहेलोजन कंपाउंड है। उसके बाद जो कार्बन है इस पर देखिए 1 2 2 2 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यह sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले के प्रकार के अंदर आता है। वैसे ही इनकी तीसरे नंबर प्रकार की बात करें जिसे बेंजाइल हैलाइड कहा जाता है। देखिए बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल का मतलब क्या होता है कि अगर इस तरह से C6H5 और यहां पर CH2 हो और इसी को बोला जाता है बेंजाइलिक। और अगर इस तरह से बेंजाइलिक है, इस बेंजाइलिक के साथ कोई एक से जुड़ जाए, तब इसे जो कि बेंजाइलिक हैलाइड कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जा सकता है, इस तरह से C6H5 CH2 और यहां पर जो कि एक सा एटम जुड़ा हुआ है, तब इस कार्बन पर देखा जाए तो यहां कार्बन पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि इस पर जो कि 4 टाइम इस पर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। चलिए दूसरे नंबर प्रकार की बात करें जिसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इस तरह से देखा जा सकता है। सबसे पहले इनकी प्रकार जो होता है जिसे विनाइलिक हैलाइड कहा जाता है। विनाइलिक का मतलब देखिए, अगर इस तरह से जो कार्बन कार्बन के बीच पर सिंगल बॉन्ड हो, सॉरी कार्बन कार्बन के बीच पर यहां पास डबल बॉन्ड हो, तब इसे जो कि विनाइलिक कहा जाता है। और इस विनाइलिक क्लोराइड हैलाइड का एग्जांपल इस तरह से देख लें, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पास अगर क्लोराइड जोड़ दे तो देखिए क्लोराइड जो एटम है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखें, सिग्मा बॉन्ड 1 2 और यहां पास 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से विनाइलिक हैलाइड की एग्जांपल है। सेकेंड नंबर इनकी प्रकार की बात करें तो यह होता है एरिल हैलाइड। तो देखिए एरिल हैलाइड मतलब क्या होने वाला है। एरिल का मतलब होता है इस तरह से C6H5 जो कि एरिल कहलाता है। एरिल में क्या होगा, जो इस तरह से चलिए C6H5 और यह डायरेक्ट जो रिंग के साथ जुड़ा हो हैलोजन कंपाउंड, तब इसे एरिल हैलाइड कहा जाता है। जो हैलाइड है वह डायरेक्ट रिंग के साथ जुड़ा हो, तब उस कंडीशन में इसे जो कि एरिल हैलाइड कहा जाता है। तो चलिए आपको हमारी अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।